A very good evening learners. Today I Akash here once again with all of you. Today in this video I am going to explain you the uses of article. मैं आपको बताऊंगा that articles में a and the का यूज क्या होता है, हम किस तरीके से इसको हम प्रॉपर वे में हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते टाइम इनका हम यूज करते हैं. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन इंग्लिश लैंग्वेज. जब हम बात करते हैं ए एंड द, इट मीन्स यहाँ पे आर्टिकल दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. सबसे पहले हम बात करेंगे ए और एंड की. तो ए और एंड हमारा किस कैटेगरी में आता है? ए और एंड कम्स इन द कैटेगरी ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल. और डेफिनेट आर्टिकल किसको कहते हैं? द को. द एक डेफिनेट आर्टिकल की कैटेगरी में आता है. द हमारा डेफिनेट आर्टिकल होता है और ए और एंड हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल की कैटेगरी में आते हैं. यहाँ पे सबसे पहले हमको पता होना चाहिए आर्टिकल्स, स्पेशली आर्टिकल्स की एक्सरसाइज को सॉल्व करते टाइम, दैट की हमारे अल्फाबेट्स कितने होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में. हाउ मेनी अल्फाबेट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज? सो देयर आर 26 अल्फाबेट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज in which there are 5 vowels. 5 vowels होते हैं A, E, I, O, U and rest of them are consonant. It means there are 21 consonant in English language and 5 vowels. अब यहां पे सबसे ज्यादा मेजर रोल vowels और consonant प्ले करते हैं while solving the exercises of an article. किस तरीके से वो ये देखिए. सबसे पहले मैं बात करूंगा ए और एंड की. तो ए और एंड की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे दोनों हैं इनडेफिनेट आर्टिकल की कैटेगरी में, लेकिन थोड़ा सा इनमें कहीं ना कहीं डिफरेंस है. डिफरेंस कैसे? जब हम बात करते हैं ए की, तो ए हमारा जो है वो कॉन्सोनेंट में आएगा. किस तरीके से? जब हम बात करते हैं कॉन्सोनेंट वर्ड्स की. कॉन्सोनेंट वर्ड्स कौन कौन से होते हैं? जैसे वाई, जेड, एक्स, बी, डी, जी, एफ, ये सारे हमारे कॉन्सोनेंट वर्ड्स की कैटेगरी में आते हैं. तो जो कॉन्सोनेंट होते हैं वो उसमें हम ए लगाएंगे. इट मीन्स अगर कोई एक्सरसाइज दिया हुआ है और उसमें कॉन्सोनेंट है, जैसे मान लीजिए हम्बल, तो हम्बल के पहले हम्बल क्या है? एच से स्टार्ट है. हम्बल हमारा एच से स्टार्ट है, तो एच इट मीन्स इसके पहले हम लोग ए का यूज करेंगे. तो यहां पे हम कॉन्सोनेंट का यूज कर रहे हैं ए के साथ में. जब हम एंड की बात करते हैं, इट मीन्स एंड में हम हमेशा वॉल्स का यूज करते हैं. किस तरीके? अब लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कुछ चेंज है. क्या चेंजेस है? कुछ अल्फाबेट्स हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन अब जो है चेंज हो चुका है. कुछ अल्फाबेट्स हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन चेंज हो चुका है. किस तरीके से? जैसे कुछ अल्फाबेट्स यहाँ पे मैंने लिखे हैं, एफ, एच, एम, एल, आर, एस, एन एंड एक्स. अभी तक किस तरीके से इसको प्रोनाउंस किया जाता था, जैसे कि मैंने बोला, लेकिन नाउ द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दीज अल्फाबेट्स हैज बीन चेंज्ड. अब आपको इसको किस तरीके से प्रोनाउंस करना है? एफ, एच, एम, एन, एल, आर, एस, एन एंड एक्स while solving the exercise of an article. स्पेशली आर्टिकल की एक्सरसाइज सॉल्व करते टाइम आपको इन वर्ड्स का कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ख्याल रखना है. इन्हीं वर्ड्स के थ्रू, इन्हीं अल्फाबेट्स के थ्रू आप एक्सरसाइज सॉल्व कर पाएंगे. किस तरीके से? जैसे मान लीजिए एफ यहां पे लिखा हुआ है, तो एफ यहां पे क्या है? एफ एक कॉन्सोनेंट की कैटेगरी में आ रहा है नहीं, लेकिन ये कॉन्सोनेंट है, लेकिन जब इसको हम इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे तो यहां पे क्या आएगा? एंड. किस तरीके से? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला माई फादर इज डैश एफ डी ओ. तो एफ हमारा किस तरीके से आ रहा है? एफ. हम लोग जब इसको लिखते हैं तो ए आ रहा है. साउंड यहाँ पे किसका आ रहा है? एफ. ए का साउंड आ रहा है. इट मीन्स वॉल साउंड आ रहा है, तो वॉल साउंड आ रहा है. दैट्स व्हाई वी विल हैव टू पुट ओवर हियर एंड. इट मीन्स माई फादर इज एन एफ डी ओ. उसी तरीके से एच की बात करते हैं. एच में हमारा हम्बल. मैंने एक वर्ड अभी यहां पे पहले बोला था हम्बल. तो हम्बल के एक क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है. कॉन्सोनेंट वर्ड भी यहां पे आ रहा है. किस तरीके से? क्योंकि एच यहां पे साइलेंस नहीं है. HUMBLE हम्बल. तो हम्बल के पहले हम लोग ए का यूज करेंगे. लेकिन अगर मैं बात करूं ऑनेस्टी, आर, ऑनरेबल, तो इन सब के पहले हम किसका यूज करेंगे? एंड का यूज करेंगे. क्यों? क्योंकि यहाँ पे एच जो है वो साइलेंस है. आर
हम लोग HOUR को हावर नहीं पढ़ते हैं, हार नहीं पढ़ते हैं, उसको क्या बोलेंगे? आर। H इज अ साइलेंस। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी क्या है? एक कॉन्सोनेंट वर्ड जरूर है स्टार्टिंग में, लेकिन H हमारा कॉन्सोनेंट है, लेकिन H जो है यहाँ पे साइलेंस है। हम लोग यहाँ पे इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं ऑनेस्टी को, तो O का साउंड आ रहा है। इट मीन्स वी विल हैव टू पुट ओवर एन। तो इसी तरीके से कुछ वर्ड्स हैं जहां पे हमें एन का यूज करना होता है, क्योंकि यहाँ पे ए का साउंड आ रहा है। देखिए एम, मैंने आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। माई फादर इज डैश MLA। सो यहां पे क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। कैसे? माई फादर इज एन MLA, माई फादर इज एन MLA। इस तरह के जितने भी वर्ड्स हैं, so we need to put over here and। it means if है, इंडिविजुअली जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे and का यूज होगा। इन सबका फुल फॉर्म भी है, FDO, NGO, NCC, इन सबका फुल फॉर्म है। लेकिन जब इंडिविजुअली हम बात करेंगे, इट मीन्स इसके पहले हम लोग and का यूज करेंगे। बहुत से वर्ड्स ऐसे स्टार्ट होते हैं, इट मीन्स स्टार्टिंग उनकी जो है कॉन्सोनेंट से होती है, लेकिन जब उसको हम प्रोनाउंस करते हैं तो प्रोनाउंसिएशन के टाइम पे वो किस वर्ड से स्टार्ट होते हैं? वॉल से स्टार्ट होते हैं। तो जहां पे वॉल साउंड आता है वहां पे हमें एंड का यूज करना होता है। और वर्ड जबकि यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, F कॉन्सोनेंट है, लेकिन यहाँ पे इसके पहले हम लोग क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। माई फादर इज एन FDO, माई फादर इज एन MP और MLA। ठीक है ना? MLA के पहले हम लोग क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। अगर यहाँ पे MA लिखा होगा तो उसके पहले भी हम लोग एन का यूज करेंगे। उसी तरीके से NCC, MA, NGO, इन सब चीजों के पहले हम लोग क्या यूज करेंगे? एन का यूज करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बता दूं, वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज, इट मीन्स यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। यूनिवर्सिटी, जैसे वो देखेंगे यूनिवर्सिटी, यहाँ पे क्या लगाएंगे? एन लगा देंगे, तो इट्स अ रॉन्ग। कैसे यहाँ पे ये गलत हो जाएगा? क्यों? क्योंकि ये यूनिवर्सिटी देखने में तो यू है, इट मीन्स यहाँ पे बहुत से लोग बोल रहे होंगे दैट ये तो यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पे एन का यूज होगा। कुछ ऐसे भी होंगे वो सोच रहे होंगे दैट यहाँ पे तो द आएगा, ना ए आएगा ना एन आएगा। यूनिवर्सिटी है, इट मीन्स वी विल हैव टू पुट ओवर द। मैं दोनों चीजें क्लैरिफाई करता हूँ। पहले चीज, यूनिवर्सिटी के पहले हम लोग ए का यूज करते हैं, ना कि एन का। हम लोग ए क्यों लगाते हैं? क्योंकि यूनिवर्सिटी में यहां पे या आ रहा है, या आ रहा है, इट मीन्स वाई का साउंड आ रहा है, और वाई क्या है? एक कॉन्सोनेंट की कैटेगरी में आता है, इसीलिए हम यहाँ पे ए का यूज करते हैं, अ यूनिवर्सिटी। दूसरी चीज, द क्यों नहीं लगा यूनिवर्सिटी के पहले? बहुत कॉमन है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज तो बहुत सी होती हैं, लाइक फॉर एग्जांपल लखनऊ में भी यूनिवर्सिटी है और बाहर के शहरों में भी यूनिवर्सिटी है। हाँ, द कब लगेगा? जब हम इसको स्पेसिफिक कर देंगे। फॉर एग्जांपल द लखनऊ यूनिवर्सिटी, द दिल्ली यूनिवर्सिटी, द चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे हम लोग द का यूज करेंगे, क्यों? क्योंकि एक स्पेसिफिक चीज के साथ में आ गई, प्रॉपर नाउन के साथ में आ गई, लखनऊ के साथ में लग गई, इट मीन लखनऊ यूनिवर्सिटी। तब हम लोग यहाँ पे द का यूज करेंगे, अदरवाइज हम लोग अ यूनिवर्सिटी ही लिखेंगे। उसके साथ में हमें जैसे यूनिट हो गया हमारा, तो यूनिट में भी हम ए ही लगाएंगे, क्योंकि फिर वही चीज जैसे मैंने बताया, अगेन द सेम थिंग, यू के, इट मीन यूनिट है, यहाँ पे वाई का साउंड आ रहा है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे ए का यूज करते हैं। उसके साथ में यूरोपियन, अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो रही होगी, यूरोपियन तो ई से स्टार्ट है, और ई हमें पता है कि वॉवल है, लेकिन वही चीज है, यहाँ पे यूरोपियन है, इसको जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो यहाँ पे किसका साउंड आता है? वाई का। तो यहाँ पे हमेशा यूरोपियन के पहले, यूरोपियन गर्ल, यूरोपियन लेडी, इसके पहले हम लोग ए का यूज करेंगे। ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल ए का यूज करेंगे यूरोपियन के पहले। हम बात करते हैं वन हमें पता है दैट वन एक वॉवल है। यहाँ पे हम लोग जब बात कर रहे हैं 1 रुपी नोट, इसके पहले कौन सा आर्टिकल लगाएंगे? तो यस, इसके पहले हम लोग ए लगाएंगे, इनडेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे। क्यों यहाँ पे हम लोग ने ए का यूज किया? उसका रीजन है, रीजन ये है कि वन जब हम बात करते हैं तो इसमें कौन सा साउंड प्रोड्यूस हो रहा है? डब्ल्यू का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, डब्ल्यू का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पे ए का यूज किया है। यूनियन हो गया, यूनिट हो गया, इन दोनों में हम लोग ए का यूज करेंगे। हाँ, अब यहाँ पे यूज ऐसा कौन सा वर्ड है जिसमें हम लोग एन का यूज करते हैं? अम्ब्रेला। जब हम लोग अम्ब्रेला की बात करते हैं तो यहाँ पे सिंपल सा है,
दैट ए आ रहा है, ए आ रहा है, और ये दोनों चीजें हमें पता है वॉवल है। तो यहां पे हम लोग एन का यूज करेंगे, एन अम्ब्रेला। सो दिस इज ऑल अबाउट द इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन। मैंने आपको बता दिया बहुत ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं, लेकिन जब हम प्रोनाउंस करते हैं सॉल्व करते टाइम तो उनका जो साउंड है वो चेंज हो जाता है। देखने में वो कॉन्सोनेंट है, जैसे यहाँ पे लिखे कुछ वर्ड्स कॉन्सोनेंट है, कुछ वॉवल्स है। तो जो वर्ड स्टार्टिंग में वॉवल होते हैं प्रोनाउंसिएशन के टाइम पे वो कॉन्सोनेंट में बदल जाते हैं, तो हमें वहां पे एन का ए का यूज करना है। जो वर्ड्स कॉन्सोनेंट होते हैं और प्रोनाउंस करते टाइम पे वॉल साउंड निकलता है तो वहां पे हमें एन का यूज करना है। नेक्स्ट द। सो द इज अ डेफिनेट आर्टिकल एंड द इज यूज्ड विद ए स्पेसिफिक थिंग्स। स्पेसिफिक चीजों के साथ में द का यूज किया जाता है। Like for example, the famous personality, seas, holy books, battle in wars, rivers, epics, newspapers, and etc. etc. इन सारी चीजों के पहले द का यूज होता है। किस तरीके से? Now when we talk about the famous personality, famous and eminent personality, it means like the political leaders. अब यहाँ पे हम मिस्टेक क्या करते हैं? मिस्टेक हमसे ये होती है जब हम पॉलिटिकल लीडर्स की बात करते हैं तो जैसे मैंने बोला द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट, द चीफ मिनिस्टर, ये सेंटेंस करेक्ट है। होता क्या है, लोग द यूज नहीं करते हैं इनको, इनके पहले। दीज आर द डेजिग्नेशन, द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द चीफ मिनिस्टर, द गवर्नर, ये सारे हमारे डेजिग्नेशंस हैं। इनके पहले हमें द का यूज करना है। द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो फेमस पर्सनालिटी में हमारा आगे इट मीन्स यहाँ पे द का यूज हो रहा है क्योंकि डेफिनेट आर्टिकल है। जब हम लोग सीज की बात करते हैं, द रेड सी, द आ गया है हमारा। द इंडस, होली बुक्स, द भगवत गीता, द कुरान, तो ये क्या है, एक स्पेसिफिक है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे द लगा दिया। द बैटल एंड वॉर, वॉर एंड बैटल बहुत कॉमन है, लेकिन जब उसको स्पेसिफिक करेंगे इट मीन्स प्रॉपर में चेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द बैटल ऑफ पानीपत, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, द आ जाएगा। क्यों? ये डेफिनेट आर्टिकल की कैटेगरी में। रिवर्स, रिवर्स एक कॉमन है, रिवर्स को जब हम डेफिनेट में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे द गंगा, द यमुना, ये हमारे रिवर्स हो जाएंगे। एपिक्स, द महाभारत, द रामायणा, ये एपिक्स हो गया। न्यूज़पेपर, द हिंदू, द टाइम्स नाउ, द हिंदुस्तान टाइम्स, ये हमारा न्यूज़पेपर की कैटेगरी में आ गया। ओशियंस की जब हम बात करते हैं, द इंडियन ओशन और द अटलांटिक ओशन, तो यहाँ पे द क्यों लगा, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक है। द अटलांटिक ओशन, द इंडस, द आल्प्स, माउंटेन्स नेम द आल्प्स, द हिमालयाज, तो ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, डेफिनेट आर्टिकल की कैटेगरी में कहीं ना कहीं लाए करते हैं। सो द मैंने बता दिया आपको डेफिनेट आर्टिकल कौन कौन से होते हैं, ये हमारे डेफिनेट, कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको इसके दिए हैं। इट मींस इन सब चीजों के पहले हम लोग द का यूज करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द आर्टिकल्स। थैंक यू सो मच।